हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्फेरिकल ग्लास दे रखा है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस स्फेरिकल ग्लास के पोल से पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में रखी हुई है जो कि वाटर में रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन के लिए हमें लोकेशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। तो आई होप आपको मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो खुद से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, इस स्फेरिकल ग्लास के बाहर का जो मीडियम है वो वाटर है ना। बाहर का मीडियम जो है वाटर है। ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ग्लास से बाहर रखी है पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट में। लाइट की डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स? लाइट की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से मीडियम मिरर की तरफ, मिरर या ग्लास की तरफ होती है ना। तो ऑब्जेक्ट से ग्लास की तरफ होगी कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको बता दूं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इमेज बनने का, वो होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। n2 क्या होता है? n2 फ्रेंड्स वो मीडियम होता है जहाँ पर लाइट रे जा रही होती है। n1 वो मीडियम होता है जहाँ से लाइट रे जा रही होती है। और v क्या होता है? v होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, r क्या होती है? r होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमारे पास जो मीडियम 1 है वो कौन सा है? वाटर, है ना। ये मीडियम 1 है और ग्लास क्या है? मीडियम 2 है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो u की वैल्यू है वो क्या है? वो 20 सेंटीमीटर है ना। 20 सेंटीमीटर है। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। और लाइट रे की डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट से पोल। तो ये डिस्टेंस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है लाइट के, तो इसीलिए u को नेगेटिव लिया जाएगा। तो u क्या हो जाएगा? -20। इसी तरह से जो r है वो p से c की डायरेक्शन में लिया जाएगा। और जो लाइट की डायरेक्शन है वो कैसी है? वो भी p से c की तरफ ही है, यानी कि लेफ्ट से राइट है। तो ये जो r है ये कैसी हो जाएगी डिस्टेंस? ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगी। तो r +10 हो जाएगा। n1 क्या है? n1 जिस मीडियम से लाइट जा रही है दैट इज वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4/3। तो nw n1 का काम करेगा और वैल्यू क्या होगी? 4/3। इसी तरह से जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ng, वो n2 का काम करेगा और इसकी वैल्यू क्या है? 3/2। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आएगा? 3/2/v, है ना। n2/v की जगह पर क्या आ जाएगा? 3/2v - 4/3 अपॉन
-20 है ना, 4/3 अपॉन -20 इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3/10। सारी वैल्यूज इसमें पुट की हैं, आप एक बार फिर से देख लो। n2 की जगह पर 3/2 और v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस n1 की जगह पर 4/3 और u की जगह पर -20 इक्वल टू n2 की जगह पर 3/2, n1 की जगह पर 4/3 और नीचे r की जगह पर +10। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लो, 3 × 2 6, 3 × 2 6, नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर क्या रहेगा 3 × 3 9 और 2 × 4 8, 9 - 8 डिवाइड बाई 6, तो 6 10 के साथ आ जाएगा, तो 9 - 8 डिवाइड बाई 10 × 6, ये 9 - 8 1 हो गया और ये 10 × 6 60 हो गया। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ 4 कैंसिल करेगा इस 20 को 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स, और ये 3 इस 5 के साथ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ये 1 बचा था, 1/15 है ना, 1/5 × 3 दैट इज़ 1/15 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/15 और ये 3/2 है डिवाइड बाई v, तो ये क्या बन जाएगा 3/2v, 3/2v प्लस 1/15 इक्वल टू 1/60। ये 1/15 को ले जाओ राइट में, है ना, 1/15 को राइट में ले जाओ, तो ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा 1/60 माइनस 1/15, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/60, ये बन जाएगा 4/60, तो 1/60 माइनस 4/60 बनेगा। इसको यहाँ नीचे देखो कैसा हो रहा है, 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 1/60 माइनस 4/60, तो 1/60 में से 4/60 जाएगा तो क्या बचेगा -3/60, और -3/60 को क्या लिख सकते हैं -1/20, -1/20, तो 3/2v क्या हो गया -1/20, 2 से ये 10 हो जाएगा, है ना, 2 20 को कैंसिल करेगा तो 10 बन जाएगा। अब ये 3 × 10 मल्टीप्लाई होगा तो v क्या आ जाएगा -30, v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, -30 यानी कि लाइट की डायरेक्शन में ऑपोजिट पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये यहाँ 30 सेंटीमीटर डायरेक्शन डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी फ्रेंड्स, कैसी इमेज बनेगी, ये ग्लास के बाहर बन रही है ना, ग्लास के बाहर बन रही है, लाइट रेज जो है वो एक्चुअली मीट करेंगी यहाँ पर, एक्चुअली नहीं मीट करेंगी फ्रेंड्स। क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई भी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाएगा, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाएगा। ये मीडियम कैसा है 4/3 है ना, इसकी वैल्यू क्या है 1.33 और इसकी वैल्यू क्या है 1.5, तो ये रेयरर है और ये डेंसर है। रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट रे, तो क्या होगा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो मान लेते हैं थोड़ी सी बेंड हो गई, है ना, ज़्यादा बेंड कर दिया मैंने, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से लाइट रे चली जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से लाइट रे चली जाएगी। तो ये क्या हो रही है, एक तरह से
एक तरह से डाइवर्जिंग नेचर है, एक तरह से इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ये कभी भी नहीं आएगी, ये डाइवर्ज कर रही है ना, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी। इसी तरह से जो सेकेंड रे निकलेगी यहाँ से, है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगी। इसको भी जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे बनेगी यहाँ पर कहीं, है ना। डिस्टेंस हमें पता है कितनी डिस्टेंस पर है ना, ये 30 पे है ना, यहाँ पे पोल है और ये 30 पे है। हमें केवल नेचर फिगर आउट करना था, है ना, हमें केवल नेचर फिगर आउट करना था, नेचर कैसा है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना, और क्योंकि ये लाइट रे को एक्सटेंड करके बनाई गई है तो एक ऐसी इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है ना, ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हमने नेचर फिगर आउट कर लिया, लोकेशन फिगर आउट कर ली। तो यही सीखना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।